अस्सलाम वालेकुम जी। मैं फ़ैसल जामी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह की ज़ात का करोड़ा लाखा शुक्र है। आज हम अपने इस चैनल नूरी वालवी पे एक गौसे आज़म दस्तगीर साहब का अमल लेके हाज़िर ख़िदमत हुए हैं। ये अमल मुश्किलात का हल, परेशानियों का हल और तकदीर को बदल देने वाला हल। वैसे जो तो मेरा खुदा चाहे होता तो वही है, लेकिन वज़ाइफ एक वसीला हैं, एक खुदा की ज़ात को पुकारने का तरीक़ेकार है और औलिया किराम की और वलिया किराम की मदद लेने का एक तरीक़ेकार है। तो आज गौसे दस्तगीर साहब का एक नायाब, मुजर्रब तरीन और बारहा का आज़मूदा अमल लेके हाज़िर ख़िदमत हुए हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा हर एक अमल मुजर्रब से मुजर्रब, और ये जो भी हज़रात मेरे अमल को देख रहे हैं उनको पता है कि मैं कैसी चीज़ें सेंड कर रहा हूँ, आपकी खिदमत में हाज़िर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी अमलियात इस चैनल पे पड़े हैं, सारे मुजर्रब हैं और सारे नामी-नेट हस्तियों के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों के इन वज़ीफ़ों से काम भी हो रहे हैं और वो हमें दुआओं में भी याद कर रहे हैं। तो आज का अमल जो है बड़ा आसान है, सिर्फ़ 11 दिन आपने ये वज़ीफ़ा करना है। आपकी तकदीर में, किस्मत में, आपकी ज़िंदगी में, चाहे बैरूनी ज़िंदगी हो या अंदरूनी ज़िंदगी हो, किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल हो या आपने मसला हल करवाना हो, तो डायरेक्ट जो है गौसे आज़म दस्तगीर साहब की इसमें ज़ियारत भी है और इनकी डायरेक्ट मदद आती है। इस तरह का ये नायाब तरीन वज़ीफ़ा है। इसको जो करेगा उसको पता चलेगा कि इस वज़ीफ़े में कितनी रूहानियत है। सिर्फ़ इसमें शर्त इतनी है कि आपने 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है और चलते-फिरते इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र करना है और एक मुक़र्रर जगह पर बैठ के आपने ये वज़ीफ़ा करना है। इसमें इससे ज़्यादा कोई पाबंदी नहीं है, ना इसमें कोई परहेज़ वग़ैरह है, ठीक है? इसमें इजाज़तें आम है, जो भी बंदा किसी भी मुश्किलात में गिरफ़्तार है या परेशानी में है या वो क्या कहते हैं कि सितारों की, बुर्जों की नवुसत पड़ी हुई है, तो उसको दूर करने के लिए भी ये वज़ीफ़ा पढ़ा जाता है। इसमें इतनी रूहानियत है कि गौसे आज़म दस्तगीर साहब बंदे का खुद आके काम करते हैं। इस तरह की मदद है इसमें, ठीक है जी। और गौसे आज़म दस्तगीर साहब की ज़ियारत भी नसीब होती है। बहुत नायाब, बहुत कीमती और बहुत मुजर्रब तरीन अमल है। इस अमल को करने से पहले आपने 11 लोगों को खाना खिलाना है या चावल वग़ैरह पका लें, मीठे, ठीक है जी। तो 11 लोगों में खाना तक़सीम कर दें, ठीक है जी। या कोई और भी चीज़ आप पका के 11 बंदों को खाना खिला सकते हैं, उसके बाद आपने ये वज़ीफ़ा करना है। अगर किसी के बाद इस तरह की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो 11 बंदों को खाना खिला सके या किसी मजबूरी की वजह से नहीं खिला सकता, तो फिर ऐसा करे कि 11 बच्चों में कुछ चीज़ लेके जितनी उसकी तफ़ीक हो, हैसियत हो, उसके मुताबिक तक़सीम कर दे, ठीक है? वरना पहले वाला जो तरीका है वो करना ज़रूरी है। उसके बाद आप नचंदे दिनों में भी अमल कर सकते हैं। अगर नचंदे दिन आपके मसले मसाइल के दौरान नहीं हैं, तो आप बाद में भी अमल कर सकते हैं। लेडीज़ भी इसको कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, मर्द औरत इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ये रूहानियत ही रूहानियत है, फ़ैज़ ही फ़ैज़ है। जो इस अमल को करेगा, फिर इंशाअल्लाह ताला उसको पता चलेगा कि वो कौन-सी रूहानियत जो है, वो पढ़ रहा है या कौन-सी रूहानियत उसका काम कर रही है। इंशाअल्लाह ताला उसको महसूस भी होगा। इस तरह का ये अमल है, ज़िंदा अमल है। तो अमल का तरीक़ेकार ये है कि 11 तस्बीह आपने करनी है, ठीक है? 1100 मरतबा आपने पढ़ना है, 11 दिन तक लगातार पढ़ना है। जितनी बड़ी मुश्किल है, जितनी बड़ी परेशानी है, जिस तरह का मर्ज़ी आपका मुश्किल का काम है, पसंद की शादी का मसला है, बंदिश का मसला है, जादू टूने का मसला है, जिन्नात का मसला है, बस आपने 11 दिन अमल करना है और जो मसला हो उसको ज़हन में रख के आपने अमल करना है। अमल करने के बाद आपने दुआ करनी है, दुआ करने के दौरान आपने अपना मसला बयान कर देना है और गौसे आज़म दस्तगीर साहब का वसीला डाल के खुदा की ज़ात की बारगाह में आपने पेश कर देना है। इंशाअल्लाह ताला आपका मसला 11 दिन में अगर पहले-पहले हल हो जाता है, 3 दिन में, 7 दिन में हल हो जाता है, फिर भी आपने अमल को 11 दिन करना है। ठीक है जी। बस नमाज़ की पाबंदी है, चलते-फिरते इस्तिग़फ़ार है, इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है? जो आपने नियाज़ देनी है वो मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया। अपनी जान का सदका दिया करें, नमाज़ की पाबंदी किया करें, शरअ की पाबंदी किया करें, तमाम वज़ाइफ चलते हैं, तमाम डंके मुंदरे चलते हैं, तमाम आयतों के अमल चलते हैं, सूरतों के अमल चलते हैं। शर्त इसमें यही होती है कि इंसान अंदर से ठीक हो जाए। बकाया अमल वो ही है, अमल यही वली इकराम भी पढ़ते रहें, कुतुब भी पढ़ते रहें, गौस अब्दाल भी पढ़ते रहें। सिर्फ़ इंसान अंदर से अच्छा हो जाए, बाकी सब ठीक है।
سب کچھ چلتا ہے۔ تو حصار لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی تسلی کے لیے اگر حصار لگانا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ عمل پڑھ کے سناتا ہوں، سن لیے گا۔ عمل آپ کی اسکرین کے سامنے بھی شو ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غوث اعظم دستگیر، میں تیرا بندہ مانی، تو میرا پیر، ہزاروں کی بدلی تقدیر آپ نے، مشکلات میں پڑا ہوں نکال لے میرے پیر، یا غوث اعظم آغثنی آغثنی آغثنی۔ یہ عمل ہے جی۔ اس عمل کو 11 تسبیحیں آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ دوسری دروشی پڑھا جائے گا۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ ایک ٹائم رکھ لیں، ایک جگہ رکھ لیں، بس یہ پابندی کیا کریں۔ پابندی آدھا کام آپ کا پرہیز جو آپ کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، آدھا کام تو وہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی انسان کی نیت ہوتی ہے، جس کام کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ پختہ نیت رکھا کریں، ٹھیک ہے، یقین رکھ کے عمل کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل ہو، آپ نیت اور یقین پورا رکھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہر وظیفہ ہی کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو جو لوگ عامل حضرات ہیں وہ 41 دن 1100 مرتبہ پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ غوث احمد دستگیر صاحب کی زیارت بھی ہوگی، اور آگے انہوں نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں کرنا وہ بھی طریقت ان کو روحانیت کے ذریعے بتائی جائے گی، اور ایک خادم موکل بھی ان کے تابع ہو جائے گا، جو خواب میں ملاقات کرے گا پھر آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تھی سمپل سی طریقت ہے، آپ کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام۔